हो गया स्टार्ट? ठीक। सो कल हमने डिस्कस किसके बारे में किया था सर? लेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लेंस क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस, दोनों में से एक या दोनों सरफेस हमारे पास क्या होती है? स्फेरिकल, ठीक है ना। अगर आपके पास एक सरफेस होगी स्फेरिकल, दूसरी हो सकती है प्लेन हो सकती है, ठीक है ना। तो दो टाइप के लेंसेज हमने देखे थे सर, क्या चीज़? एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। सर कॉन्वेक्स आपके पास वैसा टाइप का लेंस है जहाँ पे दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स सरफेसेस होगी। कॉनकेव लेंस ऐसा होगा जब आपके पास दोनों सरफेस क्या होगी? कॉनकेव सरफेस होगी, जो चीज़ हमने कल यहाँ पे देखी थी, ठीक है ना। ये आपके पास एक कॉन्वेक्स था इससे पहले, ये वाला कौन सा है? कॉनकेव। और दूसरी बात ये, इसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं या बाई कॉनकेव। बाई का मतलब दोनों सरफेस क्या होगी? कॉनकेव, या दोनों क्या होगी? कॉन्वेक्स सरफेसेस, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि एक सरफेस स्फेरिकल दूसरी प्लेन, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये कॉन्वेक्स थी, या आपके पास प्लेन थी तो प्लेनो कॉन्वेक्स का, इस तरह प्लेनो कॉनकेव। या आपके पास एक कॉन्वेक्स दूसरी कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। अगर दोनों की आपके पास यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स फोकस दोनों के सेम, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या होगा? सेम, तब क्या कहा जाता है? इसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ और भी चीजें पढ़ी थी हमने। पोल क्या होता है सर? फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर? ठीक है, क्यों? दो सरफेसेस होती है, ठीक है ना। अच्छा, सेंटर ऑफ लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, अगर R1 R2 तो इक्वी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिंपली बाई कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये आपके पास कि पोल्स कितने हो गए सर? दो, क्योंकि दो सरफेस। पोल किसे कहा जाता है? सेंटर ऑफ सरफेस या सेंटर ऑफ मिरर। तो आपके पास P1, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? P2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोकस को डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे फोकस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, ठीक है। तो बनाते हैं पहले हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को। ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या ड्रा करेंगे? पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो पहली सरफेस है, ये वाली सरफेस, इसका इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो क्या होगा सर? C1। प्रिंसिपल एक्सिस एक कोइंसाइड करती है जो वहाँ पर ये होता है। कोइंसाइड किसके साथ? जो दूसरी लाइन हम डालते हैं बीच में, वही होती है ना प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी और कौन सी डालते हो आप? अच्छा, ये वाली, यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये जो डॉटेड बना है, अच्छा मैं बनाऊँ डॉटेड, जिसको ती बना नहीं, डॉटेड बनाओ या वैसे बनाओ, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सरफेस का इधर से होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो C1। इसका फोकस इधर से होगा, लेट सपोज वो है F1, ठीक है ना। ये सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड से होगा, मान लीजिए C2, और इसका फोकस इधर ही से होगा, मान लीजिए वो है F2, ठीक है ना। अब मुझे क्या डिफाइन करना है? फोकस इसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, लेंस में रिफ्लेक्शन होती है कि रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। क्यों? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी यहाँ पे। क्या जरूरी है बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए? नहीं सर। काज क्या रिफ्रैक्शन का? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। कैसे आपको मालूम है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम? सर ये तो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा ना, लेट सपोज ये गिलास का बना है, ठीक है ना। तो आपके पास इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेट सपोज दैट इज μ2। इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेट सपोज दैट इज μ1। जरूरी नहीं म्यू से डिनोट करो, n से भी कर सकते हो, n1, या इसको आप लिख सकते हो n2, ठीक है ना। बात है समझ? हाँ, किसी ने कुछ बोला था। ये डिपेंड करता है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम, सर क्या होता है पहले? डेंसर क्या होता है? रियरर। दो मीडियम को अगर मैं कंपेयर कर दूं, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, उस मीडियम को हम कहते हैं रियरर मीडियम। दूसरा मीडियम जिसमें इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एयर और वाटर है, ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है। अगर एयर से
वाटर की तरफ रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है। बेंडिंग तो होगी हमारे पास। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम। वो इसलिए मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो टाइटली नहीं होंगे, जो डिस्टर्बेंस होगी लाइट को, रुकावट जो आ जाएगी, फ्रिक्शन जो आ जाएगा, अपोजिशन जो आ जाएगा बहुत कम आ जाएगी, तभी ये वाला मीडियम कौन सा होगा, रेयर। और वाटर मॉलिक्यूल में थोड़े से नज़दीक हो गए तो ये डेंसर होगा। रेयर मीडियम, ये डेंसर। कोई एब्सोल्यूट नहीं, एक ही चीज़ एब्सोल्यूट है जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वैक्यूम माने क्या हो, मतलब एग्जैक्टली नो मैटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं होगा, कोई भी मैटर नहीं होगा। मैटर तो आपको मालूम है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज मास एंड इज परसेप्टेबल टू आवर सेंस। कोई भी चीज़ जिसका वजन होगा, जगह लेती होगी, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा, किसी भी सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट करोगे उस चीज़ को हम क्या कहते हैं सर, मैटर कहते हैं, ठीक है। वैक्यूमस में छी ना आसान, तवचे वना क्या, स्पेस। स्पेस का मतलब खाली जगह, खाली जगह मतलब कि मैटर वहाँ पे कुछ नहीं है। ये एब्सोल्यूट है, क्या है सर, एब्सोल्यूट। फिलहाल जहाँ तक हमारी जानकारी है, मतलब दुनिया में हर कहीं एब्सोल्यूट, मतलब अगर मैं वनना एब्सोल्यूट रेयरर, मतलब जो हर एक मीडियम के मुकाबले में क्या है, रेयरर है, जहां पे इसमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, दैट इज द वैक्यूम, ठीक है। और कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, आपको मालूम है, सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम 3 लाख मीटर पर सेकेंड कहते हैं, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको मालूम भी है ये कितना होता है, मैंने समझा दिया था। इफ यू टेक 28 अर्थ्स इन अ क्यूब, ठीक है, 28 अर्थ्स को लोगे सीरीज में, पहली अर्थ के नॉर्थ पोल से लाइट डालोगे और जो 28th वाली अर्थ होगी उसका साउथ पोल है, 1 सेकंड में ये ट्रैवल करेगी इसके नॉर्थ से इसके साउथ तक। 28 अर्थ को अगर आप लोगे नियर अबाउट, ठीक है, एवरेज में 28 अर्थ, पहली अर्थ के नॉर्थ पोल से लेकर एंड वाली अर्थ 28th वाली अर्थ है ना, इसका साउथ पोल, आफ्टर 1 सेकंड ये लाइट आप देखोगे, तो इट्स अ ह्यूज स्पीड, ठीक है ना। तभी तो इतनी ह्यूज स्पीड के होने के बावजूद भी स्टिल कितना टाइम लगता है लाइट को सन से इधर तक आने में, नियर अबाउट 8.5 मिनट। कितने, 8.5 मिनट का सेकंड गए, हाँ हाँ, नियर अबाउट मतलब एवरेज में 8.5, ठीक है ना। 8 मिनट 20 वेरी करता है क्योंकि डेंसिटी सेम नहीं रहती है, इशू वेरी कर 8.5 मिनट, 8.5, ठीक है। तो कितने सेकंड्स हुए, अरे गस ना तो अच्छा 8 मिनट कितने सेकंड गए, या 4 शीत गए ना, 8 6 48 480 आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और 30 और ऐड कर लो या 20 सेकंड और ऐड करो तो नियर अबाउट 500 सेकंड, 500 सेकंड जर भी करो 3 लाख किलोमीटर, ये कितना आ जाएगा, उतनी डिस्टेंस है सन और अर्थ के दरमियान, है ना। तो इतनी करोड़ों किलोमीटर दूर, तो कितना डिस्टेंस पे यहाँ लाइट ट्रैवल करो, और इन करोड़ों किलोमीटर दूर में लगभग करोड़ों किलोमीटर वैक्यूम है ना। अर्थ को एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यू नो क्या होता है, क्या होता है, एग्जैक्टली ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। इस ना अर्थ इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर तो स्फेरिकल है अगर आप स्फेरिकल लेते हो, लेकिन अर्थ की शेप स्फेरिकल नहीं है, आपको मालूम है। मैं तोकुन गसन कि तो जियोग्राफी मज पोर्मुतन ओवल शेप कोई कहता है, कोई जियोड कहता है, जियोड यू नो, जियोड शेप इसकी होती है, ठीक है। सो क्या गो ये तक पोर्मुतन वन युथी अर्थ तुथी एटमॉस्फेयर थे। सपोज अगर स्फेरिकल निमो तो ये स्फेरिकल है। पता है कितना होता है, कितनी डिस्टेंस तक, नियर अबाउट 400 किलोमीटर तक, नियर अबाउट प्रैक्टिकली बहुत कम टास अंदर, हाँ, नियर अबाउट 400 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली, थेरेटिकली तो क्या टार वन थे ना, तो 5,000 10,000 किलोमीटर योर तान सी नजर वाते, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल अम ब्रो दुत, अगर तुम घर वनो अगर कह अनजान योर, मतलब तुझ जन द्राल, तुम मो कह द्राल सन, ठीक है, मतलब असल द्राल नहीं क्या, खराब द्राल, ठीक है, तुम मो कह खराब द्राल, और ये अनजान बिचार कह दपस जमीन कूता चल, मतलब चे कूता जमीन कुन दपस योर तान चे नजर पे यह सोरी जमीन मोन, यह गई टार ये वन रड लगाने, पत नस ब्याक नस मकबरस कुन दपस योर तान जमीन ये अत सोरी मोन, दपस कित दपस ना सारी खाली जाए, तत मा क्या बनती, तस कम शेंगित, तस ना लेट ये ना क्या बेर कून अतन कंडित, बेर कून छो पै कत वन, बेर छो ना पै कत वन, जमींदारी छो तुम कर्म तेल क्या मज, हाँ एग्जैक्टली तक ना बियर, ठीक है। कून मतलब को वो तो पता ही है, कोना जो बनता है, ठीक है, मन तो कितनासन ये वर्टेक्स जहाँ पे होती है, ठीक है, अथवा ना बियर कून ये काटून जो सक, जब टिलर चलता है ना, टिलर यू नो सब प्लगिंग करा सह सोरसी बढ़ावान जमीन सह करा क्या टर्न अत, मगर यह रोजान ये क्या योतन वातान सह
छोटी जगह होती है ना, ठीक है। सब्जी आसान टिलर लागन या लाग टिलर का टिलर लागन हूर तम वात पे पे पाने कर मैनुअली, इसको खोदना पड़ता है खुद अपने हाथों से, दज अनान गीत अनान कहीं तन यूथ, ठीक है। तवे वन बेर कून कड़, बेर कून मतलब गो अख तो यम षटन बेर बे कून तन खनन त्रे वन अथी यह गो वन डीवेट पन्ने टॉपिक निश। अब जो अर्थ आपके पास है इसमें एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 400 किलोमीटर, वो तो करोड़ों किलोमीटर है सन और अर्थ के दरमियान 4 किलोमीटर क्या गो तथ नश लगभग न कहीं मज गो लगभग सन और अर्थ तक लगभग वैक्यूम ही है ना सर, क्या करोड़ बड़ किलोमीटर 4 किलोमीटर तथ निशन कहीं। तभी आपके पास जब सन और अर्थ के दरमियान जो स्पीड ऑफ लाइट नियरली रहती है कांस्टेंट, क्या रहती है, और वो कितनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर बनी वाटर तो गिलास, क्या निमन, पानी और गिलास लूंगा, पानी और गिलास में कौन रेयरर को डेंसर, सर डेंसर तो आएगा गिलास, रेयरर कौन आएगा पानी, एयर और पानी लूंगा तो एयर आ जाएगा रेयरर, पानी आएगा डेंसर, तो दीज आर टू रिलेटिव टर्म्स, एब्सोल्यूट एक ही है वो है वैक्यूम। हो गया क्लियर, रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, ठीक है। अब आपके पास ये मीडियम आपके पास है, ये ग्लास का बना है, यहाँ से एयर है, तो ऑब्वियसली μ2 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, किससे सर, म्यू से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट, सरफेस दो, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना, याद नहीं आता क्या जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, अमाउंट ऑफ बेंडिंग देता है। अगर एक मीडियम में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ना, अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितनी होगी वो इसी पर्टिकुलर वैल्यू जो आपके पास है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एन से भी डिनोट कर सकते हो और म्यू से डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। म्यू इज अ ग्रीक वर्ड यहाँ पे, ठीक है। अब जितना म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा ना उसका उतना ही वहाँ पे रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा उस मीडियम में, ठीक है। सपोज एयर का वैल्यू है 1.003, 1.003, ग्लास का है 1.5, किस में ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी, ग्लास में, बेंडिंग सबसे ज्यादा उसी में, क्योंकि म्यू का वैल्यू क्या सर सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है, वो ज्यादा से याद गिलास की नहीं एयरस गिलास का होगा, तभी मैंने μ2 लिखा ज्यादा किससे, μ1 से। अब मुझे फोकस डिफाइन करना है सर, फोकस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट अगर मैं डाल दूंगा ना, ये कैसे हुआ कि नहीं वापस सर इसकी राइट तरफ से जाएगी ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल रिफ्रैक्शन में दूसरे साइड से जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अब क्या होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, ठीक है। अब ये बेंड हो जाएगी। सर हमारे पास फोकस है कन्वेक्स लेंस का वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे सारी पैरा एक्सियल रेज, क्या होती है पैरा एक्सियल रेज, सर वो वाली रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को और वेरी क्लोज टू इट, बहुत ही नजदीक, एक्चुअली इतनी नजदीक होती है, मतलब वारिया नजदीक। वन समझने खतर हेको यूता नजदीक बन तेल तर समझ कहीं ठीक है, तवे थोड़ा क्या बनावा सर दूर पान। सर अगर बराबर यूता दूर त्रो तेल क्या गसान तेल बराबर यम अतनसन मिलान नहीं, इसमें एक फर्क आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, ये फिर से मैं समझा दूंगा, अब ध्यान रखो, जितनी भी पैरा एक्सियल रेज, सर केहस के पैरा एक्सियल रेज, वो सारी रेज ऑफ लाइट जो कि क्लोज टू एंड पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पे वो मीट करती है, कन्वर्ज होती है, वो जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, इस चीज को हम कहते हैं फोकस। कहां से ना फोकस कर मतलब नजर कर, पर्टिकुलर या कंसेप्टस पर, टॉपिकस पर या जाए पर है। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय फोकस, फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इट इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरा एक्सियल रेज, मतलब ऑल दोज रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब मीट करती है, कन्वर्ज करती है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है ना, तभी इस लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहा जाता है, अगर तो याद आसो ना ये कुछ लेंस मगर अगर तो याद आसो, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, हमने वहां पे पढ़ा था। जो कनकेव मिरर होता है सर, मे भी शायद इधर ही होगा, ये वाला रिफ्रैक्शन वाला पार्ट था कि हाँ ये है, ये है कनकेव मिरर। सर कनकेव मिरर नहीं, ये नहीं है, एक सेकंड, किधर, हेर हेर हेर, अरे ऐसा भी होगा ना, ये है ना, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है,
जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल होगी ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है सर, कन्वर्ज। लेकिन ये कौन सा मिरर हमारे पास है, कॉनकेव मिरर। यहाँ उल्टा है, यहाँ कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, दैट इज द कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स लेंस आपके पास कन्वर्जिंग लेंस होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर आपके पास कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसे उल्टे इतना। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है सर, ये कौन सी रेज है, पैरा एक्सियल रेज। अगर तो कहा वन पैरा एक्सियल रेज किसे कहते हैं, आप क्या कहोगे, वो सारी रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी एंड वेरी क्लोज टू इट, उनको पैरा एक्सियल रेज कहा जाता है। ठीक है, कथा है समझ सर। अगर नहीं गए ध्यान थे, अगर इन दूर निमक ना इतके में एक्चुअली था मचेत नसन, ये समझाने के लिए मैंने किया है। तवे ओतर वन सीरत अम ब्रो सर मे बराबर मिलान यम कहीं, क्यों, रीजन ये है, इसको कहते हैं हम स्फेरिकल एबरेशन। मतलब अगर तु थोड़ा दूर पहन हो तेली थोड़ा फर्क, ये बराबर फोकस पे नहीं मिलेंगे, थोड़ा उधर इधर मिलेंगे। ठीक है ना, इस डीविएशन को हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल मतलब क्योंकि ये किसकी वजह से आता है, इस सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जो है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तभी इसको स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। एबरेशन मतलब थोड़ा गोठी हुई आज नसन, तो वो ब्लर टाइप आता है, ठीक है, वो ब्लर टाइप का आ जाएगा। मतलब कि बराबर बने फोकस निश इमेज तम विजन की थोड़ी सी फर्क आई, ज्यादा नहीं आती है। ठीक है ना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। हायर क्लास में इस चीज के बारे में आप पढ़ लोगे। ठीक है, या वह कत समझ वन ब्याक निशन, अगर निशन कुछ मिरर कुछ लेंस कॉनकेव, ऐसा बनाया था कल हमने। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है ना, ऐसे आप यहाँ पे क्या बना दोगे, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को बना दोगे। ये बना, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे बता, अच्छा अब मुझे बता दो यहाँ पे, इससे पहले हमने बना, अच्छा इसके बाद बता दूंगा वो। अच्छा इसका ये फर्स्ट सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड से, इसका फोकस इसी साइड से। ये दूसरी सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड से, इसका फोकस इसी साइड से, ये आएगा ना। उसका क्या था उल्टा, ये सरफेस इसी साइड, उस सरफेस का इस साइड से था ना, इससे पहले जिस साइड से, जो पहली सरफेस जिस पे रे ऑफ लाइट डालते हम, उसका फोकस इस साइड से, राइट हैंड साइड से, इसका दूसरे सरफेस का लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो सरफेस पहली वाली है उसको इसी साइड से जहाँ से ऑब्जेक्ट रखोगे, और एक्चुअली आपके पास दूसरे सरफेस का वो राइट हैंड साइड से होगा। आप क्या करोगे, जितनी रेज ऑफ लाइट है, जितनी भी पैरा एक्सियल रेज ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जब होती है, दे सीम टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। लग रहा है, ध्यान रखना, लग रहा है हमारे पास यहाँ पे लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये डाइवर्ज होते हैं, लगता है, एक्चुअली होते नहीं है यहाँ से डाइवर्ज, लेकिन लगता है हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये डाइवर्ज होते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, ध्यान रखो, ये लेंस कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज ऑफ लाइट फैलाव, ठीक है, डाइवर्ज करा, मगर जन ती बासान कि ये पॉइंट पे डाइवर्ज गमुत ना सर, लग रहा है जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है ना, तभी ये जो आपके पास टाइप ऑफ लेंस है, ये है डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, मगर उल्टा मिरर में है। उल्टा मिरर में क्या है, डाइवर्जिंग जो आपके पास मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस है कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, जो कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन जो कन्वर्जिंग मिरर है वो है कॉनकेव मिरर। ये चीज है याद, गड़बड़ है क्यों गई पगह सवाल मजूर। ठीक है, कथा है समझ। तभी अगर आप मुझे बता दो, क्या ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं, नहीं, ध्यान रखो। अगर वह कित तरह समझ, अगर तू डॉटेड बनाए ना, इट मीन्स ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहे, रियलिटी में मीट नहीं कर रहे। इट मीन्स कि आपके पास लग रहा है कि यहां से ये डाइवर्ज हो रहे हैं, यहां से मीट करके फिर फैल गए, लग रहा है हमें। ठीक है, तो एक्चुअली इस टाइप के लेंस को जो हमने कहा डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। और ये जो फोकस होता है एक्चुअली, इसको हम कहते हैं वर्चुअल फोकस। क्या कहते हैं सर, वर्चुअल फोकस। क्या एक्चुअली मश और रेज ऑफ लाइट वातानी मज वातान, वर्चुअली वना खयली ना वना, वर्चुअल क्लास, प्रेजेंट तुन ये
ब्या गो रियलिटी में जो है ना, जिसको कहते हैं फिजिकली आप यहाँ पे हो तुहुंद पान तुश ये नसन, ठीक है। ब्याक चीज को दिमाग तुहुंद ये नसन, घर भी तुशु वुछान बराबर सोरी क्या, वो वर्चुअल क्लास होती है। इसी तरह इससे पहले हमने जो ये लेंस पढ़ा, यहाँ एक्चुअली रेज ऑफ लाइट उस पॉइंट पे जा रही है ना सर, तभी इस फोकस को कहते हैं कौन सा, रियल फोकस। यही कहानी उल्टी है मिरर में। क्या जो रियल फोकस है वो किसका होता है, वहां कॉनकेव मिरर का, यहाँ रियल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का। जो आपके पास वर्चुअल फोकस है वो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस जो कि कॉनकेव लेंस है, लेकिन जो वर्चुअल फोकस वहां होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है। कहा था समझ, कुंजे में कन्फ्यूज आपको आया समझ, ठीक है, कुंजे में गड़बड़ बेमा समझाऊं कहीं, ठीक है। तो आपके पास दो टाइप के लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव, फोकस अलग अलग से डिफाइन। तशवत लॉन्ग आंसर टाइप पागा ये बोर्ड एग्जामिनेशन में, या पूछा जाता है गिव 5 या 4 या 3 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा पूछे। यूजुअली जो मशहूर हो कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो वहाँ कन्वर्जिंग होता है, ये यहाँ पे कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। कुछ ये कॉन्वेक्स लेंस, वहाँ पे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये यूजुअली ये भी पूछा जाता है एक्सप्लेन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, या पूछा जाता है एक्सप्लेन द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या डाइवर्जिंग लेंस का पूछा जाएगा, या डाइवर्जिंग मिरर का पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ में कंफ्यूजन क्लियर अभी तक, ठीक है, ये चीज समझ। अब नेक्स्ट इसके बाद है साइन कन्वेंशंस, ठीक है। अच्छा, साइन कन्वेंशन पहले रूल, जो वहां पे रूल्स पढ़े थे वही सेम यहाँ पे, वो साथ ही में बताता हूँ। साइन कन्वेंशंस सेम साइन कन्वेंशंस यहाँ पे भी है, सेम साइन कन्वेंशंस यहाँ पे भी जो मिरर में है। ये इतना समझ साइन के वही फॉलो किस में कर रही है, मिरर में भी करनी है, ठीक है। वन वो दोमस आख मिरर, यूजुअली असल पह निवान तथ क्या नाव, कॉन्वेक्स होते कॉन्वेक्स मिरर निवान, ये कॉन्वेक्स क्या निवान, लेंस निवान। जरूरी नहीं दोनों के लिए ये वैलिड है, ठीक है, दोनों के लिए। अब हम रियल चीज लेते हैं तभी हम कहते हैं। सो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका लेंस का सेंटर जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये इस सरफेस का उधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर से आ जाएगा, तो इसको क्या लिखूं मैं, C2। तो ये वुशु पन्न बुकन में ध्यान थो खुश जव क्या यपर पन्न बुकन में वुशु कन्वेक्स मज लिखित यपर C1, हुपर लिखित क्या C2, गड़बड़ कह इत कर तुम होम वो तिथे कर। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखा जाएगा ये पहली सरफेस होगी कि दूसरी, पहली आज न वो अमुक कपर अगर ले मैन ना सो वन अगर बह सिफर कर पूर सह कपर गो वो अम सुन कपर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कुन नत कुन जाए यमुक कपर यपर यह दम सरफेस तेल C2 यपर, ये गोडनिच सरफेस तेल C1 यपर। तो ये चीज़ याद रखें। लेकिन अगर आप कन्वेंशन मेंशन करते हो कि नहीं सर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ ली है यहाँ पे C1 और ये C2, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये भी कोई बुरे वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये C2 है, यही से क्या होगा सर F2, बिकॉज मजबाग बनाओ क्या मैं वो जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक वही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस होगी, ठीक है। इस तरह यहाँ से होगा C1 सपोज, और इनके बीच में होगा सर फोकस, ठीक है, ये होगा F1। कभी कभार हम क्या लिखते हैं C1 को ट्वाइस F1, कि दुगना होगा ना, इसको क्या लिखेंगे ट्वाइस F2, ठीक है। वन जन थो में योर ऑब्जेक्ट, ध्यान थे जो मैं थो इतना सन ऑब्जेक्ट AB, जब बंद होगा मुझे बताना, ठीक है। सो पहले तो रे ऑफ लाइट क्या डाली आपने, पैरेलल। अभी देखा आपने कॉन्वेक्स लेंस में जब रे ऑफ लाइट क्या डालते हैं, पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ की तरफ जाएगी, फोकस, तो डालो फोकस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन बस त्राई फोकस में, रिफ्रैक्शन के बाद मैंने इसको फोकस में डाला। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस में थोड़ा और है गसित सो चीज़ है तुम करित नज़रअंदाज, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन सर ये कहाँ की तरफ से चली गई, फोकस है, ठीक है। अब इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट होनी चाहिए, कितनी सर, इससे पहले हमने पढ़ा है कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे भी कम से कम कितनी चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, मिनिमम 2। दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे डाल सकता हूँ, देखो रूल्स क्या हमारे पास, जो वहाँ पे रूल्स पढ़े थे वही रूल्स यहाँ पे भी। देखो हमने क्या पढ़ा रूल, ध्यान रखो। अगर वो लेंस निम, ये लेंस आपके पास है, अगर मैं रे ऑफ लाइट अगर मेरा पैरेलल डालूंगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, ठीक है। अब दूसरा रूल सीखो, अगर रे ऑफ लाइट
अगर रे ऑफ लाइट आपके पास यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी विदाउट डिविएशन उसी पाथ से जाएगी। आप बता दो कि रिफ्रैक्शन नहीं हुई, लेकिन रिफ्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट काज है। व्हाट इज द काज ऑफ रिफ्रैक्शन? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन रिफ्रैक्शन स्टिल आपके पास होगी। ठीक है देश। आप में से कोई आएगा? चोहरनाग पाए छो ना, चोहरनाग किश्तवार छो पाए, सुना है ना? वही पे आता है एक मरगन टॉप, जिस तरह आपने सुना होगा जोजिला। हाँ अरे आप आए थे ना मरगन टॉप, ये तो आया था पिछले साल। हाँ सच कह रहा हूँ, वही मरगन टॉप हम गए थे, वही से ट्रैक करके वही आता है लेक्स। वो 11 लेक्स है, इसने तो 3 देखी थी, 3 पूछे ना, इसने 3 लेक्स देखी। और इतनी बड़ी लेक है तो एक श्रांति करे था वो बहुत बड़ी लेक है। मतलब आपने कोई लेक देखी है इससे पहले? चाचा शीजा सब उसमें कहाँ लेक? डल लेक, वुलर लेक, इनके गंद लेक सही, वो है प्योर लेक। तच कहीं टच तन कहें, तच जिन्नात परी सही नहीं सच कह रहा हूँ। छोड़ो, जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, एनी डिविएशन, कुछ भी डिविएशन नहीं होगी आपके पास, सेम पाथ से वहां पे रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है ना, ये दूसरा रूल है। तीसरा आपके पास ऐसा होगा कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो पैरेलल आ जाएगी। ठीक है ना, वो तो इतना सन दिमाग थे, इतना सन थे ध्यान, इतना सन। अब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल डाली, फोकस से चलेगी। दूसरा मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से डाल सकता हूँ, है ना सर? ये डाल सकता हूँ ना, ये त्रावन ऑप्टिकल सेंटर में। ठीक है, सो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ठीक है। तो ये आपके पास रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से डालेंगे तो एनी डिविएशन, कोई भी डिविएशन नहीं होगी, लेकिन स्टिल ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे रीमीट होगी। ठीक है ना। सो कैसे आपके पास ये इंसिडेंट रे थी और ये कौन सी होगी? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन होगी जहाँ पे ये मीट करेंगे, जहाँ पे ये मीट, वहीं पे आपके पास क्या बनने वाले? इमेज। तो यहाँ पे इसको पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, ये यहाँ पे आपके पास था C1 जो कि ट्वाइस F1 के बराबर। अगर आप देखोगे, ध्यान रखो, अगर आप देखोगे इमेज कहाँ पे बनी? बिहाइंड C बनी ना सर, ये था ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बिहाइंड बनी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे इमेज थी, अगर आपके पास यहाँ पे इमेज थी AB, तो अगर आप देखोगे ये क्या बन गई आपके पास? A डैश B डैश। तो ये बने दुब बने ना, योस इतकटन योर बने इमेज इतकटन। ठीक है ना। सच टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। क्या बना? इन्वर्टेड इमेज, एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपके पास था ऑब्जेक्ट AB और ये आपके पास इमेज बन गई। ठीक है ना, A डैश B डैश। ठीक है, अब मुझे क्या कहना है, ये केसेस तो हम आगे जाके इजीली पढ़ेंगे। ध्यान, आपके पास ऐसा होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस आप मेजर करते हो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से सर? मिरर में करते हैं हम पोल से। अगर मिरर आज में इतना सन, अगर मिरर यह सुन पोल, यम ते डिस्टेंस ना बस अति पे मेजर करान, ये ऑब्जेक्ट ये पे वुचान बह कूचा डिस्टेंस, ये इमेज ये पे वुचान बह कूचा सन। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है? सेंट्रल पार्ट, वो है ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी डिस्टेंस है आप कहाँ से मेजर करोगे? ऑप्टिकल से। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको U से डिनोट करते हैं। किससे सर? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो हम यहाँ डिनोट करते हैं वो U से करते हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ U? U विल बी हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
ठीक है। इसी तरह इमेज बन गई, ये बन गई इमेज, यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पे होगी, है ना सर। इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं वी से। सो वी क्या हमारे पास है, वी इज़ द इमेज डिस्टेंस। वी हमारे पास यहाँ इमेज डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले और एक चीज़ पढ़ी थी, ध्यान रखो, क्या, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होगी उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इधर से या इधर से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लोगे आर, उसको क्या कहेंगे सर, रेडियस ऑफ। सर आपने तो पूछा ही नहीं क्या चीज़, क्या R1 और R2 नहीं लेंगे। अगर मैंने सिर्फ R लिखा तो ये क्या होगा, बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है तो ये बाई कॉन्वेक्स, मतलब R1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा, ठीक है। और इसका जो फोकस होता है वो रियल, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो रियल, और किस साइड से होगा एक्चुअली, जहाँ से इसकी इमेज बनती है वो इस साइड से बनती है। रिफ्रैक्शन में इमेज इस साइड से बनती है, रिफ्लेक्शन में इमेज सेम साइड से बनती है अगर वो रियल होगी। रियल इमेज अगर ये ऑब्जेक्ट होगा मिरर में, ये इमेज होगी इसी तरफ से, तब ये रियल इमेज है। अगर इस बिहाइंड द मिरर बनी तो क्या बनेगी, ये वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास लेंस होगा जिस साइड से ऑब्जेक्ट है, अगर दूसरे साइड से इमेज बनी तो ये रियल होगी, अगर उसी साइड से बनेगी तो ये वर्चुअल होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, डिफरेंस इनके दरमियान क्या है, ठीक है। अब आपके पास इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से होगा सर, इस साइड से, तो क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर तक जो